बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। ये फेलोस, आज जो हम इंतहाई अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है किन कैदियों को बेड़ियाँ लगाई जा सकती हैं। ये फेलोस, इस टॉपिक के हवाले से मैंने 6 क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं। पहले वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, फिर वन बाय वन इन द लाइट ऑफ रेलेवेंट लॉ और जजमेंट्स हम इनके आंसर लेंगे। ये फेलोस, पहला क्वेश्चन ये है कि कैदियों को बेड़ियां लगाने के हवाले से कौन सा कानून पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। नंबर 2, बेड़ियां किन कैदियों को लगाई जा सकती हैं। नंबर 3, बेड़ियां कितनी अकसाम की होती हैं। नंबर 4, बेड़ियां लगाने का हुक्म कौन सी अथॉरिटी दे सकती है और उसकी रिक्वेस्ट कौन करेगा और उसकी अप्रूवल कौन देगा। नंबर 5, कौन से कैदी जो हैं वो बेड़ियां लगाने से मुतलकन मुस्तस्ना है कानूनी तौर पर और कौन से अमूमी तौर पर मुस्तस्ना है। फेलोस, अगर पहले सवाल की हम बात करें कि कैदियों को बेड़ियां लगाने के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कौन सा कानून मौजूद है, तो पाकिस्तान के अंदर जो कानून मौजूद है वो है पाकिस्तान प्रिजन्स कोड, जिसको उर्फ आम में हम जेल मैन्यूल कहते हैं। इसका चैप्टर 27 और रूल 643 से 653 तक है। और इस हवाले से जो लैंडमार्क जजमेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की एक 2009 की जजमेंट है, जो रिट पिटीशन नंबर 18109 ऑफ 2009 जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने दी। डियर फेलोस, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि बेड़ियां किन कैदियों को लगाई जाती हैं, तो इसका जो रूल है 644 और 645 और 646, ये तीन रूल्स हैं, ये हमें बताते हैं कि जो बेड़ियां हैं वो सिर्फ उन कैदियों को लगाई जाती हैं जो कि वायलेंट हों, जो डेंजरस हों और जो एस्केप कर चुके हों। और इसके साथ साथ ये अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड दोनों कैदियों को लगाई जा सकती हैं। ये फेलोस, तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि बेड़ियां कितनी अकसाम की होती हैं। ये फेलोस, जो रूल 649 है वो हमें बताता है कि जो बेड़ियां हैं वो दो तरह की हैं, एक बार फैटर्स हैं और एक लिंक फैटर्स हैं। जो बार फैटर्स हैं वो सेफ कस्टडी ऑफ द प्रिजनर्स इन प्रिजन होती हैं, और जो लिंक फैटर्स हैं जब प्रिजनर्स बाहर निकलते हैं जेल से तो उस वक्त लगाई जाती हैं। फेलोस, हमारा क्वेश्चन इंतहाई अहमियत का हामिल है, वो है बेड़ियां लगाने के लिए कौन रिक्वेस्ट देगा, किसकी अप्रूवल होगी और कौन फाइनल जो है वो हुक्म देगा इन बेड़ियों को लगाने का। फेलोस, इस क्वेश्चन को एड्रेस किया गया है, ये जो मैंने आपके सामने जजमेंट रखी 2009 की ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की, और रिट पिटीशन नंबर में आई 18109 ऑफ 2009। इसके अंदर गाइडेंस ऑनरेबल कोर्ट ने दी और गाइडलाइंस इशू की जो कि मैंडेटरी है टू बी फॉलोड बाय जेल अथॉरिटीज। इसके अंदर जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया वो ह्यूमन डिग्निटी का डिस्कस किया गया कि आया कि ये जो बेड़ियां लगानी है कैदियों को, कि ये वायलेटिव ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स तो नहीं है। डियर फेलोस, इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन डिग्निटी का है, इसलिए इसके अंदर जो प्रोसीजर ऑनरेबल कोर्ट ने ले डाउन किया उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। डियर फेलोस, इनमें से कुछ चीजें जेल मैन्यूल के अंदर नहीं थी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कीपिंग इन व्यू द फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी ऑफ द प्रिजनर्स ये गाइडलाइंस दी कि पहली बात तो ये है कि रिक्वेस्ट जो है वो करेगा जेल सुपरडेंट और उस रिक्वेस्ट को रीजन आउट करेगा कि क्यों इन कैदियों को बेड़ियां लगाना जरूरी है, और वो रिक्वेस्ट भेजेगा जेल का जो आईजी है यानी आईजी प्रिजन्स उसको भेजेगा, और उसके अंदर मेंशन करेगा कि कितने वक्त के लिए रिक्वायर्ड है ये बेड़ियां लगाने के लिए लगानी, और ये इनकी डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होगी और डेट ऑफ एक्सपायरी क्या होगी। जो आईजी साहब हैं वो
डायरेक्शन पास करने के हवाले से एक ऑर्डर पास करेंगी, वो डायरेक्शन रिफ्यूजल की भी हो सकती है, वो डायरेक्शन एक्सेप्टेंस की भी हो सकती है। यानी ये डायरेक्शन भी हो सकती है कि आप बेड़ियां लगाएं और ये डायरेक्शन भी हो सकती है कि बेड़ियां ना लगाएं। लेकिन ये जो ऑर्डर पास करेगा आईजी प्रिजन्स वो स्पीकिंग होगा, यानी उसके अंदर रीजन दी जाएंगी एक्सेप्टेंस की और रिजेक्शन की। और आगे ऑनरेबल कोर्ट ने एक सुपरवाइजरी चेक रख दिया, कहा गया कि जब डायरेक्शन इशू कर देगा आईजी प्रिजन, उसके बाद ये डायरेक्शन प्लेस किया जाएगी बिफोर द सेशन जज। अब सेशन जज साहब उसको एग्जामिन करेंगे, फर्दर इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड कि आया कि ये रिक्वायर्ड है टू बी इम्पोज फैटर्स आर नॉट, तो फिर वो डायरेक्शन दे देंगे अगर इम्पोज करनी है, और अगर नहीं करनी तो वो टर्न डाउन कर देंगे इस रिक्वेस्ट को जो डायरेक्शन के बाद ऑनरेबल जज के सामने आई है। डिफेलोस, अब इसके अंदर एक और चीज ये बात लिखी गई कि ये जब पीरियड जो मेंशन किया जाएगा वो एक्सपायर होगा तो ऑन इट्स ओन जो है ये रिमूव हो जाएगी। और आगे ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि इन सारे प्रोसीजर में जो रूल 643 से 655 है चैप्टर 27 का, इसको जो है वो फॉलो किया जाएगा। आखिर पे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये जो चूंकि ह्यूमन डिग्निटी का जो राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, इसको जेलसली गार्ड करेगी सेशन जज, और सेशन जज विजिलेंटली, कॉन्शियसली और विद ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिजनर्स के राइट्स को मद्देनजर रखते हुए इस ऑर्डर को पास करेगी। डियर फेलोस, अब इससे आगे हमारा क्वेश्चन था कि कौन से कैदियों को बेड़ियां लगाना के हवाले से मुतलकन मुस्तस्ना हासिल है। तो डियर फेलोस, इसके अंदर जो रूल 650 है उसके अंदर कहा गया कि वीमेन जो प्रिजनर्स हैं उनको मुतलकन ये मना है कि बेड़ियां नहीं लगाई जाएंगी, सिविल प्रिजनर्स को नहीं लगाई जाएंगी, कन्विक्टेड ऑफिसर्स को नहीं लगाई जाएंगी, और प्रिजनर्स हु बाय रीजन ऑफ एज या फिजिकल इन्फॉर्मिटी या सीरियस इलनेस है तो सीनियर मेडिकल ऑफिसर अगर ये कह दे कि इनको नहीं लगाई जाएंगी तो नहीं लगाई जाएंगी। ये फेलोस, कुछ लोगों को ऑर्डिनरीली यानी अमूमी तौर पर बेड़ियां नहीं लगाई जाएंगी, उनमें से वो प्रिजनर्स हैं जिनका जो इम्प्रिजनमेंट का जो पीरियड है वो 6 मंथ से लेस रह गया है। इसी तरह जिन्होंने 3/4 पीरियड अपनी इम्प्रिजनमेंट का गुजार लिया है, इसी तरह वो प्रिजनर जो अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ हैं, और वो प्रिजनर्स हु आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। डियर फेलोस, ये था बेड़ियों के मुताल्लिक पाकिस्तान के अंदर कवानीन जो मैंने आपके सामने रखे। थैंक यू।